आज के वीडियो में सीखने की विधियों के बारे में चर्चा होगी। करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, वर्कशॉप में प्रशिक्षण लेके और अन्य जो भी विधियां हैं, सारी विधियों की चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्यामबख्शी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफस्टाइल एडवाइज़र। आज बात होगी सीखने की विधियों की। तो पहली विधि है करके सीखना। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसमें हम करते हैं, साइकिल धीरे धीरे चलाना सीखते हैं, तो ये होता है करके सीखना। कोई भी कार्य जब हम करके सीखते हैं तो वो करके सीखना। दूसरी विधि होती है निरीक्षण करके। किसी भी कार्य को बहुत ध्यान से देख के उसका निरीक्षण करके और हम किसी भी बात को सीखते हैं, वो निरीक्षण की विधि। इसके बाद की होती है परीक्षण। इसमें हम उसका पूरा ब्यौरा देख के परीक्षण करके जब सीखते हैं तो वो परीक्षण की विधि कहलाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इसी विधि से अपनी किसी भी नई बात को सीखते हैं। जैसे कोई खेल खिलौना आप देंगे उनको तो उसको वो तोड़ते हैं, पहले देखते हैं उसमें क्या है कैसा है, तो ये उनकी जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा शांत करने के लिए उस खिलौनों को तोड़ के देखते हैं या वो सीखते हैं आखिर है क्या या किस टाइप से ये काम करता है। तो यदि आपके बच्चे कोई खिलौना तोड़ दें तो आप नाराज ना हो, केवल उसको एक प्रशिक्षण माने या उनके सीखने की विधि मान के उनको काम करने दें या उसको तोड़ने दें या खेलने दें या सीखने दें। परीक्षण जो विधि है दोस्तों, उसमें वैज्ञानिक या जो आविष्कारक होते हैं वो परीक्षण करके बार बार पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का संयोजन करके बहुत सी नई चीज़ों का खोज करते हैं, विकास करते हैं। जैसे अभी कोरोना का टीका विकसित हुआ है तो वो केवल परीक्षण के द्वारा ही हुआ है। पुराने जो अनुभव थे उनके या उनकी जो विधियां थी उनमें नई विधि को ऐड करके और परीक्षण की विधि के द्वारा ही कोरोना के टीका का आविष्कार हुआ है। ये बहुत सी जो दवाएं बनती हैं परीक्षण करके ही उनका धीरे धीरे परीक्षण करके बार बार प्रयोग करते हैं, फिर यूज करते हैं, या जो हितग्राही होते हैं उनके ऊपर यूज करके या जो विक्टिम होते हैं उन पे उसका प्रयोग कर करके और परीक्षण के द्वारा कोई भी चीज़ ईजाद की जाती है, वो परीक्षण विधि कहलाती है। चौथी विधि है दोस्तों डिस्कशन या वाद विवाद। जब दो ग्रुप या दो लोग आपस में किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो बहुत सी चीज़ें नई आती हैं और वो हम सीखते हैं वाद विवाद में। कॉलेजों में, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है। इसी कारण से की जाती है कि वो नए नए चीज़ें सामने आएँ और एक दूसरे के बारे में वो समझ सकें, सीख सकें। कई बार बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ होती हैं और उसमें भी इस प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिताएँ रखी जाती हैं ताकि आप एक नई बात सीख सकें। पांचवी विधि है दोस्तों वाचन करके। जो प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर होते हैं वो बार बार पाठ या अध्याय का वाचन करते हैं तो छोटे बच्चे उसको सीखते हैं। ये विधि वाचन विधि कहलाती है। सीखने की छठवीं विधि है वो है अनुकरण या नकल। जैसे जितनी भी फैशन चलती हैं वो हम केवल अनुकरण करके सीखते हैं। देखते हैं कि किसी ने किस प्रकार के बाल कटवाए हुए हैं, कोई गजनी कटवा लेता है या कोई पीछे बड़े रखता है बाल, कोई छोटे रखता है, अलग अलग टाइप के इस प्रकार के कुछ कपड़े या वस्त्र जो हम पहनना सीखते हैं वो केवल अनुकरण करके या नकल करके। बड़े बड़े जो फिल्मी हस्तियां होती हैं या हीरो होते हैं या जैसे विराट कोहली हैं या धोनी हैं, जो काम करते हैं उसको हमारा समाज अनुकरण करके नई नई चीज़ें सीखता है। अगली विधि है जो ट्रायल एंड एरर, त्रुटि और सुधार। किसी भी कार्य को सीखने के लिए हम स्वयं करते हैं और उसमें कुछ गलती होती है, पहली बार कुछ गलती होगी, अगली बार ठीक करते हैं, फिर गलती होगी, फिर सुधार करते हैं और धीरे धीरे करके हम पूरा कार्य वो सीख लेते हैं। जैसे कोई सिलाई मशीन आपको चलानी सीखनी है या बुनाई करना आप सीखते हैं तो उसमें ट्रायल एंड एरर होता है। बार बार आप करेंगे, कुछ गलती होती, सुधार करके फिर आप सीख लेते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि एक विधि होती है खंड विधि। जैसे कोई कविता आपको याद करनी है तो केवल 2 लाइन याद करना चाहते हैं, या पूर्ण विधि, 2 है इसमें, खंड विधि और पूर्ण विधि। यदि आप टुकड़े में याद करना पसंद है आपको तो आप वो कर लें,
वैसे सहूलियत होती है पूर्ण विधि में, एक बार में पूरा पाठ या कविता याद की जाती है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी याद हो जाया करती है। इसके बाद आती है अंतराल विधि, यानी कुछ समय का हम सीखते सीखते अंतराल देते हैं, 5 मिनट का समय दे देते हैं, उसके बाद हमारा मस्तिष्क रिफ्रेश हो जाता है और दोबारा हम फिर पुनः प्रयास करते हैं उस बात को सीखने के लिए। इसी से अगली जो विधि है वो सतत विधि, इसमें अंतराल नहीं देते, हम लगातार काम करते जाते हैं, लगातार सीखने की कोशिश करते हैं, बार बार प्रयास करने पर वो चीज़ हमको याद हो जाती है, हम सीख लेते हैं। अंतराल विधि और सतत विधि के जैसे ही है विराम विधि, अविराम विधि। अविराम विधि में सतत कार्य किया जाता है और विराम विधि में रुक रुक के हम उसमें विराम दे दे के याद करते हैं या सीखते हैं। इसके बाद की जो विधि है आकस्मिक विधि। दोस्तों इसमें अकस्मात ही कोई चीज़ हम सीख लेते हैं, जैसे किसी नए क्षेत्र में जाना हुआ और उधर उस कार्य को करने की कोई अलग विधि चलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, उधर खेती की कुछ अन्य विधियाँ उपयोग की जाती हैं, तो वो आप उधर से सीख के आ जाते हैं, वो आकस्मिक विधियाँ कहलाती हैं। और दूसरी होती है संकल्पित विधि, जब कई बार हम मन में पहले से संकल्प कर लेते हैं कि इस तरीके से ये कार्य होता है और इस प्रकार से हम भी करेंगे, तो ये संकल्पित विधि हो जाती है। इसके बाद जो विधि है वो है सामूहिक विधि, सामूहिक प्रयास करते हैं। तो सामूहिक प्रयास में सबसे पहली जो होती है वो, जैसे कॉलेज या स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो सामूहिक विधि है। प्रोजेक्ट बनाने में सब लोग एक साथ 5 से 6 लोग या 10 लोग या 12 लोग काम करते हैं, तो वो सामूहिक विधि कहलाती है। इसमें सीखने में आसानी होती है। एक विधि होती है वर्कशॉप मेथड या कार्यशाला, तो ये किसी भी ऑफिस या कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्कशॉप की जाती है, कार्यशाला की जाती है और बहुत से समूह में लोगों को इकट्ठा करके पूरे ज्ञान दिया जाता है ताकि वो अपने कार्य में गुणवत्ता ला सकें। संगोष्ठी में भी यही होता है। संगोष्ठी में बहुत से लोग इकट्ठे बैठ के और कुछ वक्ता आते हैं उसमें, या बोलने वाले आते हैं, या उस विषय के विशेषज्ञ आते हैं और वो सारी चर्चा आपसे करते हैं, तो वो भी आप सीख लेते हैं, परिचर्चा होती है। तो सीखने की ये सामूहिक विधि हुई। कुछ मित्रों ने सीखने की विधियों के बारे में जानना चाहा था दोस्तों, तो मैंने प्रयास किया है कि सीखने की विधियों के बारे में आपसे चर्चा की है। आपको यदि लगता है किसी भी विषय के विषय में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं निश्चित कोशिश करूंगा कि आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। आशा है कि आपने सीखने की विधि सीख ली होगी। नमस्कार।